नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन स्थापित करने के मकसद से जहां कई नए नए फैसलों के जरिए पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रही, वहीं पिछली सरकारों के दौरान हुई योजनाओं में गड़बड़ियों को लेकर भी गंभीर नजर आ रही। योगी सरकार की इस कवायद से पूर्व की अखिलेश सरकार के साथ साथ माया शासन की योजनाओं की हकीकत से पर्दा उठाने की तैयारी हो रही। हालांकि कई योजनाएं सवालों के घेरे में हैं, लेकिन जिन पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है उनमें गोमती रिवर फ्रंट, सचल पालना गृह योजना, यूपी स्टेट हाईवे घोटाला प्रमुख तौर पर शामिल। गोमती रिवर फ्रंट की जांच रिपोर्ट सरकार के पास पहुंच चुकी है। सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की संस्तुति भी कर सकती है। जैसे पूर्व की अखिलेश सरकार के साथ साथ इस योजना से जुड़े अधिकारियों की मुश्किलें भी अब बढ़ती नजर आ सकती हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस जांच रिपोर्ट पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए, जबकि समाजवादी पार्टी के नेता बचाव की मुद्रा में दिखाई दिए। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि विकास के नाम पर जनता के पैसों की बंदरबाट करने वाले क्या अब बेनकाब हो पाएंगे? जनता के पैसों की लूट करने वालों से पैसों की रिकवरी आखिर कैसे होगी? योगी सरकार का भ्रष्टाचार पर शिकंजा, पिछली सरकार की योजनाओं पर अब जांच बैठा दी गई है। अब इस जांच के बाद योजना से जुड़े अधिकारियों की मुश्किल बढ़ सकती है। पूर्व की अखिलेश सरकार की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही। योगी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन स्थापित करने के मकसद से जहां कई नए नए फैसलों के जरिए पारदर्शिता लाने की कोशिश में है, वहीं पिछली सरकारों के दौरान योजनाओं में हुई गड़बड़ियों को लेकर भी सरकार गंभीरता बरतती नजर आ रही है। योगी सरकार की इस कवायद से पूर्व की अखिलेश सरकार के साथ साथ माया शासन की योजनाओं की हकीकत पर से भी पर्दा उठ सकता है। इसको लेकर तैयारी की जा रही है। कई योजनाएं हैं जो सवालों के घेरे में हैं, चाहे वो सचल पालना गृह योजना की बात की जाए, यूपी स्टेट हाईवे घोटाले की बात की जाए, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला। आपको बता दें, गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की जांच रिपोर्ट सरकार के पास पहुंच चुकी है और अब ये संभावना जाहिर की जा रही है कि सरकार इस पूरे मामले में सख्ती बरतने की तैयारी में है। हो सकता है कि सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच सौंपी जाए। आपको बता दें कि सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी मिली है कि जांच रिपोर्ट में क्या है, जिसमें आरोप लगाया गया कि अफसरों ने मनमाने ढंग से परियोजना में नए नए कामों को शामिल किया और सार्वजनिक धन का बड़े पैमाने पर अपव्यय किया गया। रिटायर्ड जस्टिस आलोक कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली न्यायिक कमेटी ने इस परियोजना में भ्रष्टाचार के लिए तत्कालीन मुख्य सचिव समेत परियोजना से जुड़े आला अफसरों और सिंचाई विभाग के कई इंजीनियरों को जिम्मेदार ठहराया। रिपोर्ट में पाया गया कि इस योजना में टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई, साथ ही अधिकतर चीजें बाजार मूल्य से अधिक दरों पर खरीदी गई। पिछली सरकार से जुड़े कद्दावर नेता भी घोटाले में लिप्त बताए गए। इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई के लिए बनाई गई कमेटी में राजस्व परिषद के चेयरमैन प्रवीर कुमार व प्रमुख सचिव वित्त अनूप चंद्र पांडे, प्रमुख सचिव न्याय रंगनाथ पांडे बतौर सदस्य सचिव शामिल किए गए। अब ये कमेटी तय करेगी कि भ्रष्टाचार में लिप्त अफसरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए या फिर उसके साथ साथ एफआईआर भी दर्ज की जाए। वो मामले की जांच सीबीआई से कराने पर भी सुझाव देगी। हालांकि सिंचाई विभाग के एक जिम्मेदार अफसर ने अपना नाम न बताने की सूरत में यह बताया कि मामले की सीबीआई जांच कराने का फैसला ले लिया गया है। कमेटी की रिपोर्ट मिलते ही राज्य सरकार केंद्र से इस बात की सिफारिश कर सकती है। जहाँ तो योगी सरकार भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसती नजर आ रही है। पिछली सरकार की योजनाओं पर जांच भी बैठाई गई है और कई योजनाएं जिन पर संदेह था उन पर भी जांच की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है। कितनी पारदर्शिता आ पाएगी, भ्रष्टाचार पर अंकुश कितना लग पाएगा और जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन पर क्या कुछ कार्रवाई हो पाएगी, क्या वो चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। 4 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने मेहमानों से। मेरे साथ लखनऊ से अजय कुमार जी जुड़े हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन तमाम योजनाओं की हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। बीके गोस्वामी जी हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी। कृष्णकांत पांडे जी हैं जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत बीके गोस्वामी जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। तैयारी है पूरी ऐसे लोगों को बेनकाब करने की
जिन्होंने योजना के नाम पर भ्रष्टाचार किया, आम जनता के पैसों की बंदरबाट की? अच्छे जी, उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को जो पूर्ण बहुमत की सरकार दिया, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अपने जन घोषणा पत्र में कहा था कि उत्तर प्रदेश में जितने भी भ्रष्टाचार हैं उस सारे भ्रष्टाचार की जांच होगी। और यूपी में इधर जो 14 साल में बसपा सपा की सरकारें रही, इन सारे सरकारों में घोटाले ही घोटाले रहे। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी के पक्ष में पूर्ण बहुमत दिया और सपा का जो भी भ्रष्टाचार था वो अब उजागर हो रहा है। और उजागर होने पर उसकी सीबीआई जांच होगी। जो भी वैधानिक कार्रवाई के तहत इन अधिकारियों के खिलाफ या जो नेता लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, रविदास मेहरोत्रा जी हमारे साथ हैं, पूर्व सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। रविदास मेहरोत्रा जी, क्या कहेंगे, जांच पड़ताल ठीक ढंग से होगी? बेनकाब होना चाहिए ऐसे लोगों को जिन पर आरोप लगे हैं आम जनता के पैसों की बंदरबाट करने के, या फिर आपको लगता है कि बदले की भावना के तहत ये कार्रवाई? अक्षय जी, मैं ये चाहता हूं कि जो घोटाले हुए हैं उनकी जांच हो और उस जांच में जो दोषी पाए जाएं उन पर कार्रवाइयां हो, क्योंकि ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। अगर किसी स्तर पर किसी भी अधिकारी ने घपला करने का काम किया है या लूट करने का काम किया है तो उनको बेनकाब होना चाहिए और उन पर कार्रवाई होगी। जब मैं आखिर समय में मंत्री बना 4-5 महीने पहले, तो मैंने भी जांच करवाई और मैंने देखा कि 52 जिलों में वाहन जो है लेने के नाम पर घोटाला हुआ। मैंने जांच के आदेश करे और उसमें मुझे प्रूफ मिला कि जो सीएमओ थे उस सीएमओ ने घोटाले करने का काम किया और टैक्सी वाहन के स्थान पर नंबर थे स्कूटी के। मैंने जांच के आदेश किए और जांच के आदेश के बाद जांच की रिपोर्ट भी आई और मैंने उस पर कार्रवाई करने के आदेश फाइल पर दिए। लेकिन अब उसके बाद चुनाव शुरू हो गया और लग गया आचार संहिता, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। हम भी ये चाहते हैं कि जिन अधिकारियों ने घपला करने का काम किया है, जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम किया है, उन पर कार्रवाई हो, निष्पक्ष रूप से जांच हो, जो भी लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। इसके इतना ही नहीं, इससे पहले भी 21 चीनी मिलें बेचने का काम हुआ था। मैंने विधानसभा में कहा था कि कौड़ियों के दाम पर चीनी मिलें बेची गई हैं। उन चीनी मिलों के बेचने में जो घोटाला हुआ, सरकार थी बीएसपी की, उसकी भी जांच होनी चाहिए। जो पत्थर घोटाला हुआ उसकी भी जांच होनी चाहिए और जो भी अधिकारी इन घपलों में शामिल हैं उन पर ऐसी कार्रवाई हो कि भविष्य में कोई अधिकारी लूट करने का काम नहीं कर पाए, उनको दंड मिले। चलिए, ये अच्छी बात है कि रविदास मेहरोत्रा जी आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अगर योजनाओं में गड़बड़ियां हुई हैं तो उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, न सिर्फ पूर्व की अखिलेश सरकार की बल्कि उससे पहले भी। जो आपने कहा कि कई घोटाले हुए हैं, गड़बड़ियां हुई हैं, आम जनता के नाम पर योजना चलाने के नाम पर, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। कृष्णकांत पांडे जी, कम से कम रविदास मेहरोत्रा जी इस बात को तो स्वीकार कर रहे हैं कि योजनाओं के नाम पर धांधली होती हैं और हमारी सरकार के दौरान भी हुई हैं, जांच हो जाती तो इसमें कोई बुराई नहीं है। साथ ही पिछली सरकार का भी उन्होंने जिक्र किया है, माया शासनकाल का, कि उनके राज में भी जो घोटाले गड़बड़ियां हुई हैं उसकी भी जांच पड़ताल की जाए। आपको लग रहा है नहीं अच्छे जी कि बगैर किसी भेदभाव की ये कार्रवाई की जा रही है और असल जो गुनहगार हैं वो बेनकाब होंगे? नहीं अच्छे जी, रविदास मेहरोत्रा जी चूंकि जनता के बीच में रहते हैं, जनता के नेता है, इसलिए उन्होंने सही बातें कही है और कहना भी चाहिए। लेकिन यह जांच जब तक न हो जाए पूरी, तब तक पहली बात तो इसे घोटाले का नाम नहीं देना चाहिए जी। जो 4-5 नाम आ रहे हैं, बार बार उस पे आ रहे हैं, ये घोटाले, ये घोटाले, ये घोटाले। घोटाले हुए कि नहीं हुए अभी यह बातें क्लियर नहीं है, इसलिए बार बार उसको उनको घोटाला कहना थोड़ा सा वह उस सरकार की मर्यादा के विपरीत जैसा लगता है। कृष्णकांत पांडे जी, जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई है उस रिपोर्ट की कॉपी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जिन बातों का जिक्र है वो हमें जरूर पता है।
कि इस रिपोर्ट में क्या बातें कही गई मैं हैं? आपकी बात नहीं कर रहा हूं, नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। जो लोग रिपोर्ट सौंपे, मैं उस रिपोर्ट की बात, मुझे पता है रिपोर्ट जो गई उसमें घोटाले बताए गए हैं, मैं उस रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। दूसरी चीज, घोटाले या हुए हो न हुए हो, पैसे का बंदर बांट हुआ हो न हुआ हो, लेकिन उसकी जांच अगर कोई भी सरकार कराना चाहती है तो उस जांच का हम लोग स्वागत करते हैं, बशर्ते वह जांच इस मुद्दे पे न हो कि बदले की भावना से केवल कराई जा रही हो, या जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी बुरी तरह ध्वस्त हो चुका है, 71 दिन की सरकार हो चुकी है, उससे लोगों का वो भटकाने के लिए कि लोगों का ध्यान उस पर न जाए, इसके लिए ये सब मुद्दे खोले जा रहे हो। अगर यह नियत है तो मैं समझता हूं ये नियत अच्छी नहीं है, और सही नियत से उत्तर प्रदेश की सरकार जांच करा रही है तो निश्चित पिछले जितने भी सरकारों की जांचें नहीं हुई है, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, या इसके पहले राजनाथ सिंह जी, कल्याण सिंह जी उनकी सरकार, राम प्रकाश जी की रही हो, जांच अगर कहीं संदेह है तो सरकार का विशेषाधिकार है, उसे जांच करानी चाहिए, या उस जांच को सीबीआई को रिकमेंड करना है तो सरकार का विशेषाधिकार होना चाहिए। बस नियत अच्छी होनी चाहिए, उसके प्रति बदले की भावना और उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अजय कुमार जी, मैं आपके पास आता हूं। कृष्णकांत पांडे जी, जो संदेह जो जाहिर किया जाता है कि भाई विरोधी पार्टियों की तरफ से यही कहा जाता है कि भाई बदले की भावना के तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, अगर संदेह किसी योजना पर है तो आप जांच पड़ताल कीजिए। आपको लग रहा है कि जांच पड़ताल सही दिशा में, बदले की भावना के तहत कोई कार्रवाई नहीं होगी? नहीं, अक्षय जी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि रविदास मेहरोत्रा जी पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री रहे और स्वीकार कर रहे हैं गड़बड़ी है, तो इसमें बदले की भावना का तो पहली बात प्रश्न नहीं उठता। सबसे बड़ी चीज आपको बता दें, अनंत की रिवर फ्रंट योजना थी क्या जी? 1513 करोड़ रुपए की टूड़िया घाट से लेकर के कुड़िया घाट, जो गोमती का पुराना हिस्सा है, वहां से लेके लामाटीनियर कॉलेज तक के 11 किलोमीटर की इस गोमती के दोनों साइडों को सुंदरीकरण, टेम्स नदी जो है उसके आधार पर बनाने की ये एक महत्वाकांक्षी योजना अखिलेश यादव के दिमाग में आई, और उन्होंने सिंचाई विभाग और अन्य विभाग, जिसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण भी है, और 95%, आप समझिए 95% पैसा उसका खर्च कर दिया गया, और काम 50% ही नहीं हुआ। यही नहीं, एक अच्छा खासा पुल तोड़ दिया गया, आवागमन आज भी अवरुद्ध है, और जांच कराई गई, जांच में रिपोर्ट आई है। अब उसकी एक चीज है, एक तो समयबद्ध तरीके से इसकी जांच हो, सीबीआई को भी एक टाइम बाउंड होना चाहिए, और जो दोषी अधिकारी हों, नेता हों, उन पे फास्ट ट्रैक से मुकदमा चले, निर्णय जल्दी आ जाए, तब तो जनता को एक संदेश जाएगा। अन्यथा काम अधूरा पड़ा हुआ है, आप काम नहीं रोकिए। मैं अभी यमुना एक्सप्रेस वे पे 4 दिन पहले गया, आप जांच करा लीजिए जो, लेकिन काम मत रोकिए। काम रुकने से आप देखिए, गोमती का एक पुल टूटा पड़ा हुआ है जी, लोगों को आवागमन में 1.5-2 किलोमीटर का ज्यादा फासला लगा करके जाना पड़ रहा है। तो ठीक है, आपकी चीज है, लेकिन काम जो भी है उसको शुरू कीजिए। एक बहुत महंगा फवारा सुना है खरीद के लाया गया, कई करोड़ का है, वो संभवतः कानपुर में पड़ा हुआ है, उसको ले आवे, जो भी अगर उसमें पैसा, उसकी रिकवरी करावे। जो दोषी अधिकारी हों, जो दोषी मंत्री हों, जो दोषी नेता, उनका रिकवरी का वो करावे, तत्काल जांच करा करके निर्णय ले। पेंडिंग डालेंगे, क्या किसी नेता को, कुछ बिरले नेताओं को छोड़ दीजिए, जो सुखराम जैसे लोग जेल गए हों, या पुरानी सरकार में, कांग्रेस की में, यूपीए की सरकार में जेल गए हो, जल्दी जल्दी नेता जेल जाते नहीं है जी। आय से अधिक संपत्ति के कितने मामले मायावती के रहे, सब जानते हैं, लेकिन कोई कहीं कुछ नहीं हुआ। ठीक है, यानी आपको यह लगता है कि न सिर्फ इससे पूरे मामले की जल्द से जल्द जांच पूरी करनी चाहिए, बल्कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ ठोस एक्शन भी लेना चाहिए। 2 और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी परिचय अपने दर्शकों से कराते हैं। एसपी सिंह साहब हैं, आप रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, साथ ही SR दारापुरी साहब हैं, इंस्पेक्टर जनरल। बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एसपी सिंह साहब, मैं आपके पास आता हूं। आज हम बात कर रहे हैं पिछली सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए हैं,
मौजूदा सरकार उन तमाम भ्रष्टाचारों की जांच पड़ताल कराने की तैयारी भी कर रही है और कई योजनाओं की जांच पड़ताल भी कर रही है। सबसे पहले हम रिवर फ्रंट की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर जो एक जांच रिपोर्ट है, कहा जा रहा है कि सरकार के पास पहुंच चुकी है। अब ये देखना है कि सरकार सीबीआई जांच के लिए संस्तुति करती है या नहीं करती, कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करती है। लेकिन ये साफ है कि अफसरों ने मनमाने ढंग से परियोजना में नए नए कामों को शामिल किया और सार्वजनिक धन का बड़े पैमाने पर अपव्यय किया, यह रिपोर्ट कहती है। इससे साफ है कि जमकर गड़बड़ी हुई है। देखिए, पूर्व सरकार, सपा सरकार के घोटाले भ्रष्टाचार के बारे में 3.5 साल से बोलता रहा हूं। आप मुझे फिर बोलने के लिए कह रहे हैं। 38 मामले मैंने ऐसे छांटे हैं पूरे प्रदेश में जी, विभिन्न विभागों के, और 9 अप्रैल को मैंने अपने फेसबुक वॉल पे लिखा था, वो सारे घोटाले इतने बड़े बड़े घोटाले हैं, उन घोटालों की जांच होनी चाहिए। सीबीआई से कराएं, रिटायर्ड जस्टिस से कराएं, जिससे भी कराएं। हम तो सामाजिक मुद्दे उठाने वाले सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमें तो अपनी बात कहनी है। अब सरकार कराए ना कराए, इनका काम है अपना। हाँ, सरकार के 2 वादे थे, गुंडाराज से मुक्ति, कानून व्यवस्था की बात, दूसरा भ्रष्टाचार से मुक्ति। 2 मुद्दों पे सरकार आई है, प्रचंड बहुमत मिला है, दोनों पे काम करके दिखाना है। कोई ये कहे कि साहब अब कानून व्यवस्था की बात आज हो नहीं रही है, भ्रष्टाचार की बात हो रही है। तो ये मुद्दे भ्रष्टाचार के, चाहे गोमती रिवर फ्रंट है, चाहे एक्सप्रेसवे है, चाहे विकास प्राधिकरणों के तमाम भू उपयोग परिवर्तन के मुद्दे हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के भ्रष्टाचार हैं, पिछले 10 वर्ष में बिजली विभाग के 2 लाख करोड़ की खरीदारियां हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो है, पंजीरी है, आपका शराब का घोटाला है, 21 चीनी मिलों की बिक्री का घोटाला है। आप कहिए मैं गिनाता चला जाऊं जो घोटाले हैं, वो पूर्व 2 सरकारों के भी है, पिछली सरकार के भी है। इन सब की जांच होनी चाहिए। अगर जांच नहीं होगी तो लोग कहेंगे जांच नहीं करा रहे, ये खाली मुद्दा बनाया था। नहीं सर, जांच हो रिपोर्ट रही है तो इसमें कोई जो आपत्ति लगाने की गोमती बात रिवर फ्रंट को लेकर जांच रिपोर्ट थी, वो सरकार के पास पहुंच चुकी है। और जो जानकारियां हैं सूत्रों के हवाले से, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट कि शायद सीबीआई से संस्तुति सरकार करने की तैयारी में है कि जांच करे सीबीआई। जरूर, मैंने तो 38 के 38 मुद्दों को सीबीआई से जांच कराने के लिए लिखा है, क्योंकि इनमें छोटी छोटी जांचें हुई। देखिए, रिटायर्ड जस्टिस ने जांच किया, उसके अंदर प्रोफेसर्स थे, उसके अंदर इंजीनियर्स थे, तो इसको एक तरह से प्रारंभिक जांच भी हम नहीं कह सकते। सरकार चाहे तो इस जांच के आधार पर कार्रवाई भी कर सकती है। लेकिन अगर सरकार ये सोच रही है कि इसकी सीबीआई से फर्दर जांच कराएंगे और जो जांच हुई है वो प्रारंभिक जांच है, तो ठीक है, सरकार का मत है, वो करा सकती है। यूपीएससी की भर्तियों के घोटाले, सारी भर्तियों के घोटाले, दरोगा भर्ती, सिपाही भर्ती घोटाले, एक घोटाले थोड़ा ही है, उन सबकी जांच होनी चाहिए। सरकार अगर जांच नहीं कराएगी तो ये मुद्दे पब्लिक डोमेन में आएंगे, बार बार उठेंगे, लोग उठाएंगे और प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो सीबीआई से जांच का उपयुक्त है, लेकिन छोटा मुद्दा आप उठाना भी है। कितने 1500 करोड़ का मामला है। अरे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस में 30,000 करोड़ का है, 22,000 करोड़ तो एडमिट कर लिया इन्होंने। 2 लाख करोड़ का तो बिजली विभाग के पिछले 10 वर्षों की खरीदारियां हैं, उपकरण है उनमें, वो घोटाले है ना। 21 चीनी मिलों की बिक्री का बहुत बड़ा घोटाला है, पंजीरी का 700 करोड़ का घोटाला है, शराब माफिया का घोटाला है। हम तो जब जानेंगे चीनी मिलों की बिक्री और पंजीरी और शराब के जो घोटाले हैं, इसमें चड्डा ग्रुप है, आप जानते हैं। अगर इसमें जांच होती है, क्योंकि शराब का भी जो ठेका दिया गया है आर्बिट्रेरी दिया गया, एक व्यक्ति को दिया गया, पंजीरी में भी ठेके में घोटाला हुआ है, 21 चीनी मिलों में जानते लोग फायदा दिया गया चड्डा ग्रुप को। हम तब जानेंगे सरकार की निष्पक्षता कि जब इन तीनों में भी जांच होगी। अभी प्रश्न चिन्ह है हमारे दिमाग में, लोग भी कह रहे हैं कि जांच होगी अथवा नहीं होगी, क्योंकि वो कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन उसकी पेंट है। वो मुद्दा भी देखना चाहेंगे, वास्तव में सरकार जांच कराएगी नहीं कराएगी। यूपीएससी का घोटाला सीबीआई जांच के लिए चुनाव के दौरान कहा गया था, और क्या सीबीआई की इंक्वायरी होगी जो भर्तियां हुई है पीसीएस की, देखेंगे। सुनने में आया कि अगली कैबिनेट में निर्णय होगा इस बारे में। इसमें कैबिनेट निर्णय की कौन सी बड़ी बात है। चलिए ठीक है, एसआर दारापुरी साहब भी हमारे साथ हैं। एसआर दारापुरी जी, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जो असल गुनहगार हैं, जिन्होंने आम जनता के पैसों की लूट की है, उनके खिलाफ योगी सरकार वाकई में गंभीरता के साथ कार्रवाई भी करेगी, सिर्फ जांच नहीं? अब देखिए, ये तो दिखाई तब देगा जब कार्रवाई होगी। अभी तो खाली कार्रवाई करवाने की घोषणा है, घोषणा है कि हम जांच करवाएंगे। अब वैसे इससे पहले का तजर्बा ये दर्शाता है कि जब एक नई सरकार आती है, वो पहले वाली सरकार के खिलाफ तमाम जांचों की घोषणा करती है, और जब चुनाव में कहती है कि हम आएंगे तो हम ये जांच कराएंगे, वो जांच कराएंगे, पर वास्तव में ज्यादा होता नहीं है। आप जानते हैं कि जब समाजवादी सरकार आई थी
उन्होंने कहा था मायावती के समय के तमाम मामले हैं, मिलों की बिक्री है, बाकी शराब के ठेके हैं, सबकी जांच कराएंगे, पर कोई जांच नहीं हुई। अच्छा, अब ये सरकार आई है, अब ये घोषणा कर रही है, तो मैं समझता हूँ पहली बात तो आम मोटा मोटा ये कहा जा सकता है कि दुर्भाग्य से वर्तमान में सभी सरकारें भ्रष्टाचार के मामले में लगभग एक जैसी हैं, सबका नजरिया एक जैसा है और ज्यादातर की हिस्सेदारी भी एक जैसी है। अब आप दूर मत जाइए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका नाम क्या उसके भ्रष्टाचार में नहीं आ चुका? उसमें जांच क्यों नहीं हुई? वो तकनीकी कारणों से जांच नहीं हुई। अब ये सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, ये ठीक है, अगर जांच कराती है तो अच्छी बात है, तो जांच होनी चाहिए, सबके भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए और दोषियों को दंडित किया जाना। ये केवल घोषणा होकर नहीं रह जानी चाहिए, वास्तव में इसमें कार्रवाई की जानी चाहिए। बीके गोस्वामी जी क्या कहेंगे? जो आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि ऐसा सभी सरकारें जब सत्ता में आसीन होती हैं तब कुछ इसी तरह की मुस्तैदी में नजर आते हैं, बाद में नतीजा वही ढाक के तीन पात, ऐसा तो नहीं होगा? नहीं अच्छा जी, ऐसा कतई नहीं है। बीजेपी सत्ता में आई है, सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ आई है। गुंडा राज जो यूपी में था उसके खिलाफ यूपी की जनता ने बीजेपी को बहुमत दिया है। इसलिए योगी सरकार के सामने जो भी घोटाले आए हैं उसकी सबकी वो जांच करवा रहे हैं और ये सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। इस सरकार के कथनी करनी में अंतर नहीं है। योगी जी ने जो भी घोटाले हुए हैं, अभी रिवर फंड का घोटाला हुआ, उन्होंने तत्काल खुद जाके जांच किया और देखा कि जो है 1500 करोड़ रिलीज हो चुका है, काम 50% हुआ है। तत्कालिक उन्होंने जांच बैठा दिया, जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है, वो डिसीजन लेने जा रहे हैं कि उस पर क्या करना है। सीबीआई जांच की जरूरत है कि यहीं से कार्रवाई होगी। अभी देखिए आगरा एक्सप्रेस का घोटाला था, मनोज कुमार जी को दिया गया सौंपने के लिए, वहां भूमधरी जमीन को किस तरीके से सरकारी जमीन के रूप में मुआवजा लिया गया। तो इस तरीके के जितने भी घोटाले हैं, योगी सरकार इसकी सबकी जांच कराएगी और जांच कराने के बाद में इन पर कार्रवाई की जाएगी। ये सरकार का दृढ़ निश्चय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने इसी बात पर बीजेपी को वोट दिया है, क्योंकि जो 14 साल में उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार था, उसी भ्रष्टाचार के खिलाफ ही जनता ने निर्णय लिया है। नहीं, रविदास मेहरोत्रा जी कह रहे हैं कि मायावती के शासनकाल के दौरान जिस तरह से चीनी मिलों को बेचा गया था, एसपी सिंह साहब भी कह रहे हैं कि मुद्दे तो तमाम है, तमाम योजनाएं हैं, उसकी भी अच्छे जी उसकी भी 21 चीनी मिल का जो फर्जी तरीके से बेचा गया था, उसकी भी सीबीआई जांच के रिकमेंडेशन कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता लोग कहते रहे कि मायावती के रिजीम की जांच कराएंगे, लेकिन उन्होंने कोई एक जांच नहीं कराई, ना उनकी जांच कराई। उनका नाचम घोटाला, चीनी मिल का घोटाला, कई ऐसे अधिकारी मारे गए, कोई भी जांच सपा वालों ने नहीं कराया। सपा वाले कहते रहे लेकिन उन्होंने किया नहीं, क्योंकि दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसलिए ये एक दूसरे के खिलाफ से बोलते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं। बीजेपी जो करती है वो करती है। ठीक है, कृष्णकांत पांडे जी मैं आपके पास आता हूं। संकल्प पत्र में बीजेपी के वादे तमाम हैं। अगर ये सरकार पुराने मामलों की जांच पड़ताल में उलझी रही तो कानून व्यवस्था का जो हाल है, क्या उसमें सुधार की कोई गुंजाइश आपको नजर आती है? इसके अलावा भी और तमाम वादे हैं, वो वादे कैसे पूरे हो पाएंगे अगर सरकार जांच के खेल में उलझी रह जाएगी? अक्षय जी, जैसा अभी एसपी सिंह साहब कह रहे थे कि सरकार दो मुद्दों पे विशेष रूप से आई है, एक भ्रष्टाचार, एक कानून व्यवस्था, दो मुद्दों पे आई है और यह दो मुद्दे ही प्रमुख हैं। अब दोनों मुद्दे करीब करीब टच हो गए हैं इस सरकार द्वारा। अभी हमारे गोस्वामी जी कह रहे थे कि यह सरकार के कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। अगर पिछली सरकारों ने एक दूसरे की जांच नहीं कराई तो अभी तक इस सरकार का भी सारा आश्वासन या निंदा चल रहा है। आगे कुछ देखने को नहीं मिला, यही मिला है कि अब हम इसको करेंगे, अब हम करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। तो पहला मेरा आरोप तो यह है कि सरकार के कथनी और करनी में ही अंतर है, बाकी बातें बात की है। जहां तक जो आरोप लग रहे हैं घोटाले जैसे, इन आरोपों की जांच की बात है तो जांच तो होनी चाहिए जी। जांच सही है, जैसे अभी अजय कुमार साहब बता रहे थे जिस तरह से, लेकिन जांच की एक क्राइटेरिया ये भी होनी चाहिए कि वो समयबद्ध हो ताकि जनता ये भी जान सके। जनता तो अभी जानती है, अरे जांच का मतलब है बस उसको पेंडिंग कर दिया गया, उसका कोई मतलब नहीं रह गया, ये जनता में एक मैसेज चला गया है। तो अगर जांच हो रही है तो एकदम टाइम बाउंड जांच हो और जांच होने के बाद वो सारी चीजें क्लियर हो। जो भी दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे दोषी हम ही क्यों ना हो, लेकिन उसको सजा मिलनी चाहिए ताकि आने वाले दिन में भ्रष्टाचार पे रोक तो लग सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो कानून व्यवस्था के मुद्दे पे यह सरकार आई और पिछली सरकारों पे हम कानून व्यवस्था का ही आरोप लगाते रहे हैं।
आज वह कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या हो गई हर किसी से नहीं छिपी, हर कोई जान रहा है। कहीं मतलब एकदम खुलेआम, चाहे रामपुर में पकड़ के लड़की को उसका वो वीडियो बनाया जा रहा है, चाहे लखनऊ में जिस तरह से आईएएस अफसर सुरक्षित नहीं है, और आज अभी सुने हैं कि 3 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं कि 5 बजे भोर में अगर किसी ने डायल 100 को फोन किया तो डायल 100 वाले ने भी कोई रिस्पांस नहीं दिया। एक आईएएस अफसर मतलब शहर के हर्ट में, जहां से सीएम ऑफिस से लेके एनेक्सी सचिवालय, विधानसभा सारा सटा हुआ, वहां मारा जाता है, जिस तरह से हत्या होती है। तो मुझे तो लगता है जांच ओच एक भ्रम पैदा करने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए कि कानून व्यवस्था पे जनता का ध्यान न जाए, क्योंकि यह सरकार कानून व्यवस्था के नाम पे अब तक, हो सकता है कल से बहुत अच्छी हो जाए, लेकिन अब तक जनता के इस कानून चलिए, यानी आपको लगता है कि जो गंभीर मुद्दे हैं उस पर सरकार को पहले फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। फेल्योर ही नहीं है जी जी, बिल्कुल। आपकी पार्टी को लगता है कि इस पूरे मामले में सरकार अगर जांच पड़ताल करती है तो एक टाइम बाउंड प्रक्रिया के तहत में जांच पड़ताल करे, और साथ ही जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको लेकर आपको लगता है कि सरकार पहले उस पर गंभीरता बरते। हालांकि जिस जांच रिपोर्ट की बात कही जा रही है जो मुख्यमंत्री को सौंपी गई है, उस रिपोर्ट के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी हमने उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी जांच रिपोर्ट उनके पास नहीं है, वो इस मसले पर नहीं बोलेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से सफाई का दौर भी शुरू जरूर हुआ है। राजेंद्र चौधरी क्या कुछ कहते नजर आए हैं, ये आप लोग भी सुन लीजिए और उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज की सरकार तो ये सरकार भाजपा की है, ये सिर्फ जांच करती रहेगी, दूसरा कोई काम करना नहीं चाहती है, विकास करना नहीं है, अपना जो संकल्प पत्र है उस पर काम करना नहीं है, तो ये जांच की सरकार है। या तो समाजवादी पार्टी की तरफ से यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार अपनी नाकामियों से बचने के लिए जांच पड़ताल की बात करती है और इससे सरकार का आम जनता से कोई सरोकार नहीं। वहीं सुरेश खन्ना जो कि कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश, उनका क्या कुछ कहना है इससे पूरे जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद, ये भी आपको सुनाता है। जी, मैंने गए थे, प्रथम दृष्टया माननीय योगी जी को ये लगा कि इसमें गड़बड़ियां हुई हैं, तो प्रथम दृष्टया चूंकि उन्होंने ये महसूस किया इसलिए उसमें जांच सेटअप की गई। जांच की रिपोर्ट आ गई है और मुझे ये बताया गया है कि आप मेरी अध्यक्षता में कोई कमेटी बनी है और उसी को उसका आकलन करके रिपोर्ट देना है 15 तारीख को। या तो सरकार सख्ती के मूड में हो और भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के साथ किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, यह स्पष्ट संकेत भी है। सभी खास मेहमान बने हुए हैं। रविदास मेहरोत्रा जी, एक तरफ आपने अपनी पार्टी के नेताओं की सफाई भी सुन ली कि सरकार लोगों को ध्यान बटाने के लिए इस तरह की स्थिति पैदा कर रही है, और दूसरी तरफ सरकार में शामिल मंत्री कह रहे हैं कि जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसकी हकीकत से पर्दा जरूर उठेगा। आप अब भी कहेंगे कि बदले की भावना के तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए अक्षय जी, मैंने पहले कहा, मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं कि जांच तो बहुत बार सरकारों ने करी है, कई आयोग बनाए गए और उस आयोग में जनता का बहुत पैसा खर्च कर दिया गया और जांच पूरी हुई, लेकिन जांच पूरी होने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई का मतलब यह है कि जो दोषी अधिकारी हैं उनसे वसूली हो। जनता का गाड़ी कमाई, पैसे को लूटने का अगर काम हुआ है तो वसूली हो, और केवल बदले की भावना से कार्रवाई नहीं हो। अगर घोटाला हुआ है तो उस पर जांच की रिपोर्ट जनता के सामने आए और उस पर जांच की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई हो। सरकार बनने से पहले जो बातें कही गई थी जी। अभी यहां लोगों ने कहा, एक भ्रष्टाचार, एक कानून व्यवस्था। अभी आपको मालूम है, आज ही ये खबर आई है कि लखनऊ शहर में जो आईएएस का मर्डर हुआ था उसका 5:23 पर एक आदमी ने फोन कर दिया कि एक लावारिस लाश पड़ी है, और उसके 35 मिनट के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 6:10 तक आईएएस अफसर की 5:23 पर सूचना दे दी गई कि इसकी एक लावारिस लाश यहां पर पड़ी है जी, जो मीराबाई स्टेट गेस्ट हाउस के पास, और उसके बावजूद भी 6:10 तक पुलिस वहां पर नहीं आई। यानी कि लगभग 50 मिनट तक कोई लाश पड़ी रही
और कार्रवाई नहीं हुई। अभी आप मुजफ्फरनगर में आज एक विधायक ने भाजपा के जो बयान दिया है, जरा उसको दिखा दीजिए कि क्या बयान दिया गया है। रविदास मेहरोत्रा जी, वो बयान हम लगातार दिखा रहे हैं पर जो सरकार जो सरकार के है, सामने चुनौतियां पेश कर रहे हैं वो हम लगातार दिखा रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन सर आप पिछली सरकार में मंत्री भी रहे हैं, लखनऊ से विधायक भी रहे हैं, गोमती रिवर फ्रंट का काम चला। रविदास मेहरोत्रा जी, आपको आशंका इस बात की नहीं हुई कि भाई प्रोजेक्ट जितने का था, प्रोजेक्ट की कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, कहीं तो गड़बड़ झाला है, आपने आवाज नहीं उठाई? देखिए अक्षय जी, मैं बताऊं आपको कि गोमती सफाई कराने के लिए मैंने विधानसभा के अंदर प्रश्न किया, विधानसभा में मैंने वहां भाषण दिए और नेताजी बड़े भाई कह रहे हैं। ठीक है गोस्वामी जी, मैं आपके पास आऊंगा। घोटाला हुआ है रविदास जी, देखिए, अगर मैंने पहले कहा कि अगर घोटाला पूरा हुआ है उसकी पूरी जांच हो, जो भी अधिकारी, जो भी लोग दोषी हो उनसे वसूली हो, उन पर कार्रवाई हो, और हम ये खुद भी आपके माध्यम से मांग कर रहे हैं कि अगर इसमें जो लोग दोषी हैं, जनता का पैसा है, उस पैसे पे रविदास मेहरोत्रा जी, अब मौजूदा सरकार से आप चाहते हैं कि सरकार इस मामले पर कार्रवाई करे। जब आप सरकार में थे तो आप लोगों ने इस बात की जहमत क्यों नहीं उठाई? अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाना देखिए ठीक नहीं था, इसीलिए ये एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि सरकार थी, उसने ये कहा अधिकारियों से कि बहुत जल्दी रिवर फ्रंट का काम पूरा हो, और हम लोग ये चाहते थे कि चुनाव से पहले काम पूरा हो जाए। लेकिन अगर अधिकारियों ने भुगतान करा लिया और काम पूरा नहीं किया तो जो भी दो अधिकारी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, वो गिरफ्तार हो, सीबीआई की जांच हो। रविदास मेहरोत्रा जी, ये न्याय संगत बातें कहने में और सुनने में अच्छी लगती हैं। एसपी सिंह साहब, जब 1513 करोड़ की ये योजना स्वीकृत की गई, जिसमें 1437 करोड़ रुपए की रकम जारी भी कर दी गई, 95% रकम जारी होने के बावजूद 60% काम पूरा नहीं होता है, तो ये संदेह सरकार को नहीं होना चाहिए था कि भाई ये कहां पर दिक्कत हो रही है, गड़बड़ कहां हो रही है? संदेह कैसे होता सरकार को? सरकार तो जब उसमें कमीशन खोरी कर रही तो संदेह क्यों करेगी? सरकार के इंजीनियर, सरकार के अधिकारी सब मिलकर रोजाना कॉस्ट एस्केलेट कर रहे हैं, कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। थोड़ा ये भी कर लिया जाए, चलो एक 40-42 करोड़ का फवारा लिए हैं, थोड़ा उसमें पैसा मिल जाएगा, वहां तक कॉस्ट बढ़ाया जा रहा है। वहां देखने वाली बात कहां से आ रही है? वो सब अभी देखिए, इस सरकार के बारे में अभी एक इन्होंने दिल्ली यमुनोत्री, जो आप भी दिखा रहे हैं उसको, एक्सप्रेस वे ने 9 अप्रैल को लिखा था मैंने इसके बारे में, उपसा बना रही थी इसको, स्टेट हाईवे 57, उसमें 455 करोड़ रुपया बैंकों से निकाल लिया एडवांस में, कमीशन में बढ़ गया, वो पैसा लगा ही नहीं सड़क में, और उस व्यक्ति को 14 जून 2014 में उसको एक्सटेंशन दे दिया 371 दिन का, उसको कैंसिल ना करके, जो पैसा लेके भाग गई कंपनी। सीबीआई की जांच के ऑर्डर हुए हैं जी, गोमती फ्रंट में सीबीआई जांच की संभावना लगती है मुझे जी। यूपीएससी में कल भी घोषणा हुई है, कैबिनेट में सीबीआई जांच की घोषणा होगी। देखिए, सरकार का 2 महीने जो मुझे लगता है, मेरा असेसमेंट ये है कि लर्निंग मोड में गई 2 महीने, अब उम्मीद ये करते हैं कि एक्शन मोड में आएगी। जैसा अभी हमारे दोस्त कसकान जी ने कहा कि कहने को आ रहा, बार बार कह रहे हैं ये करेंगे, अभी 2 महीने इसी में गुजरा, ये बात सच है जी, अभी कोई इम्पैक्ट नहीं आया। ये भी कहना कि साहब इतनी जल्दी 2 महीने में बहुत बड़ा काम हो जाएगा, ये भी ठीक बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि 2 महीने में कुछ तो करके दिखाना चाहिए था, इतना कम समय भी नहीं है। सरकार शायद 2 महीने लर्निंग मोड में थी, अब शायद एक्शन मोड में आई है। जब देख रहे हैं तब तो घटनाएं हो रही है लॉ एंड ऑर्डर की, फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठना शुरू हो गया कि भाई क्या हुआ, आपने उठाया था मुद्दा, आप चुनाव जीते थे भ्रष्टाचार पे, तब शुरू किया है काम। तो थोड़ा सा विलंब तो हुआ है, थोड़ा लैग रहा है 2 महीने का, या पहले 10-15 दिन में तो एक सन्नाटा था, लगा था कि अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थी लोगों की, उनको लगता था कि पता नहीं सरकार क्या कर देगी आके, सरकार के इतने बड़े बड़े संकल्प थे, सरकार के इतने बड़े बड़े वादे थे, अपेक्षाएं, स्काई रॉकेटिंग अपेक्षाएं थी लोगों की, तो उससे लगता था कि एकदम जैसी सरकार आएगी कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी, एकदम सब गुंडे अंदर घुस जाएंगे। कहा जरूर हो गया कि सारे गुंडे सलाखों के पीछे होंगे या फिर वो प्रदेश छोड़े, लेकिन गुंडे सलाखों के पीछे गए नहीं। बताइए जिलेवार कहां कितने गुंडे गए, कितने लोग गुंडे एक्ट में जिला बदर हुए, कितने लोग जो एनएसए में गए, कितने पे रासुका लगी, कितने गैंगस्टर बंद हुए, सूची भी नहीं बनी है पूरी अभी जी। तो कहने पे ये बात तो शंका होती है कि बार बार आप कह रहे हैं, लेकिन करके भी दिखाइए।
मैं भी आशा निराशा के बीच में झूलता हूं। जी। मुझे अभी भी आशा है कि सरकार एक्शन मोड में आएगी और कुछ काम करेगी, कार्रवाई करेगी, ताकि लोगों को ये लगे कि भाई ये सरकार अन्य से भिन्न है। गोस्वामी साहब कुछ भरोसा देंगे एसपी सिंह साहब को? वो भी अब आशंकित नजर आ रहे हैं कि सिर्फ कहते ही रहेंगे या कुछ करेंगे भी? एसपी सिंह साहब को मैं पूरा भरोसा दूंगा, क्योंकि वो संघर्षशील आदमी है, आईएएस अधिकारी थे, सपा के सरकार के भ्रष्टाचार को उन्होंने भी काफी उजागर किया है। हम सब लोग उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, उनकी बात सर धन्यवाद तो दे दीजिए, लेकिन अब आपकी सरकार पर भी वो सवाल उठा रहे हैं जी। कि कथनी करनी में अंतर दिखाई दे रहा है फिलहाल अभी तक की सत्ता संभालते हुए। सरकार के पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, सरकार के एक्शन की बात कर रहे हैं। जिस दिन से बीजेपी की सरकार आई है उसी दिन से योगी के नेतृत्व में 18 घंटे सरकार काम कर रही है। विकास के मुद्दे पर जो सबसे तो सर रिजल्ट दिखना चाहिए ना गोस्वामी जी। 18 घंटे की आप दुहाई दे रहे हैं कि 18 घंटे काम कर रही है, जमीनी स्तर पर उसका कुछ परिवर्तन होना चाहिए। 24 कुल 7 लाख मीट्रिक टन ही गेहूं खरीदे गए थे, इस बार देखिए 70% अधिक खरीदारी हुई है, गन्ना किसानों का भुगतान हुआ है। आपको बता दें कि जो किसानों में कर्ज माफी हुआ, एक दिन सरकार सो नहीं रही, सिर्फ कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार था, जिस तरीके से यहाँ के गड्ढे थे, हर जगह भ्रष्टाचार था, उस मुद्दे पर सरकार हर जगह सजग है, हर जगह काम कर रही है। कानून की व्यवस्था के बारे में जिस तरीके से 14 साल में स्थिति से पट्टी से उतर गई थी, सरकार उस पर कंट्रोल कर रही है। कानून की व्यवस्था सही है, स्थिति सही है। अब रही बात, सर ये बात आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था सही है, मामले आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी आज सड़कों पर है, ये बात अलग है कि उनकी सरकार के दौरान उन पर कानून व्यवस्था को लेकर खूब आरोप लगे हैं। आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था ठीक है, उस पर सरकार एक्शन ले रही है। और भी देखिए सहारनपुर की घटना को तत्काल वहां के एसएसपी, डीआईजी, एसपी से हटाए गए, सस्पेंड किए गए। सरकार एक्शन के मूड में है, कतई कोई किसी को रियायत नहीं देगी, ना किसी को कानून। तकरीबन 28 दिन का वक्त हो चुका है, अब आप कह रहे हैं कि सरकार ने माहौल वहां पर ठीक कर दिया है। 28 दिनों तक हालात क्यों इस तरह से बने रहते हैं? अब नेता लोग बिगाड़ने पहुंच गए हैं, अब नेता लोग वहां बिगाड़ने पहुंच गए हैं माहौल। एसआर धारापुरी साहब, यही स्थितियां थी पुरानी सरकार में, तब आरोप लगते थे कि बीजेपी के नेता कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करते हैं, वो ऐसी जगहों पर जानबूझकर पहुंचते हैं जहां पर विवाद हो। अब वही स्थिति सरकार में भी है और लॉ एंड ऑर्डर को ठीक ठाक बता रहे हैं। खैर हम अपने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वापस लौटते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर रविदास मेहरोत्रा जी जिस नैतिकता की बात कर रहे हैं, ये नैतिकता उनकी सरकार ने नहीं दिखाई थी, क्योंकि उनकी सरकार पर आरोप है। लेकिन उससे पहले जब स्टेट हाईवे को लेकर आरोप था माया सरकार पर, अब तो उसकी सीबीआई जांच भी होगी ना, हो रही है। योगी सरकार अब आपको लगता है कि वाकई में कल ही खुलेगी उन भ्रष्टाचारियों की जिन्होंने आम जनता का पैसा लूटा है? अब देखिए ऐसा है, अगर ये सरकार जांच करवाती है तो पहले वाली जो भी सरकारें हैं उनकी सबकी जांच करवा देनी चाहिए और उससे जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। केवल इतना कह देना कि बदले की भावना से कैसे हो सकता है? जो भी जांच होगी उसमें अगर तथ्य मिलेगा, साक्ष्य आएंगे, तभी तो कार्रवाई होगी। तो केवल राजनीतिक शब्दावली में के बदले की भावना से कर रही है या बदले की भावना से नहीं होनी चाहिए, ये भ्रष्टाचार का हल नहीं है। भ्रष्टाचार को चिन्हित करना चाहिए। मैं इस सरकार का भी अभी खैर मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा घोटाला है, वो घोटाला काफी चर्चित है, परंतु उसको करने वाला जो अधिकारी है वो इस सरकार में भी उसी पद पर स्थापित है, क्योंकि वो एक जाति विशेष से संबंध रखता है। तो मैं ये सरकार के बारे में, इस सरकार के बारे में बता देना चाहता हूं। तो सरकार करके दिखाए और जनता के सामने लाए भ्रष्टाचार को और सबको सजा दिलाए। तो केवल जांच का आदेश कर देने से या घोषणा कर देने से काम नहीं चलेगा। इसमें ठोस नतीजे जो है वो प्राप्त करके जो लोगों के सामने लाने होंगे और सबको संदेश देना होगा कि ये सरकार वास्तव में भ्रष्टाचार को टॉलरेट नहीं करेगी। ठीक है अजय कुमार जी, वाकई में सरकार की गंभीरता देख रहे हैं, जांच पड़ताल के बाद इसके कुछ नतीजे आने की उम्मीद आप कर रहे हैं, या फिर जैसा विपक्षी पार्टियां भी आरोप लगा रही हैं कि ये ध्यान भटकाने की कोशिश की सरकार की तरफ से की जा रही है, असल मुद्दों से भटकते नजर आ रहे हैं? जी अक्षय जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज 2 महीना 9 दिन हो गए हैं इस सरकार को। जी, जो संदेश नीचे जाना चाहिए था वो नहीं गया, केवल एक संदेश गया, न सोऊंगा न सोने दूंगा। लेकिन न सोने देने से काम नहीं होता। जी, जनता के अंदर एक संदेश जाना चाहिए। कहा है नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। अगर हो आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं हम कानून व्यवस्था ठीक करेंगे, क्या कानून व्यवस्था आपने ठीक की? क्या मैसेज गया
आपके एक मंत्री, एक महिला मंत्री आज बियर की शॉप का उद्घाटन कर रही है। और यही नहीं, उसमें दो एक एसपी दूसरे जिले के लखनऊ में आते हैं, बिना परमिशन लिए आते हैं, बियर की शॉप। मैं आप ही एसपी सिंह साहब को बहुत जानकारी है, मैं उनकी जानकारी एक बढ़ाना चाहता हूं कि वही चड्ढा ग्रुप जिसने चाहे चीनी मिले खरीदी हो, चाहे मायावती में शासन किया हो, चाहे अखिलेश में भी किया हो, इस शासन में भी उसकी पैठ बन गई है। जिस तरह से गुजरात में शराब का माफिया है, जो शराब उनसे लिंक करके और फोंटी चड्ढा एंड कंपनी के लोग इस सरकार पर ऊपर से हावी हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि जांच कोई बड़े ऊंचे स्तर पर होगी। जांच हो, मुझे तो याद है शिवपाल यादव भी 2012 में कहा करते थे, बनने दो मेरी सरकार, मैं मायावती को जेल में भिजवा दूंगा। न कोई जेल गया अक्षय, न कोई कार्रवाई हुई। मैं इसीलिए कहता हूं समयबद्ध तरीके से इन पे कार्रवाई हो, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनसे रिकवरी हो। केवल जांच की घोषणा। सर मूल सवाल यही है और फिर कि जो जनता के पैसे लूटे गए हैं, बंदरबाट की गई है, पंजीरी की बात की गई, 3 महीने के लिए पुरानी फर्म को ही पंजीरी का ठेका बढ़ा दिया गया। क्या है एसपी सिंह साहब, जितने घोटालेबाज है ये हर सरकार में अपनी पैठ बना लेते हैं। एसपी सिंह साहब, एक सचल पालना गृह योजना, इसमें भी बंदरबाट की बात सामने आई कि 50 करोड़, हालांकि घोटाले की रकम उतनी नहीं कही जा सकती जितनी और तमाम परियोजनाओं की बात आप भी कर रहे हैं कि जांच की जाए तो बड़े बड़े ऐसे मामले हैं जो पिछली सरकार की मुसीबत बढ़ा सकते हैं। सचल पालना गृह योजना सपा के शासनकाल में शुरू की गई, 50 करोड़ की हेराफेरी का आरोप लगा है। 6 साल तक के बच्चों के लिए पालना व्यवस्था करनी थी, लेकिन श्रम विभाग ने समाज कल्याण विभाग को योजना चलाने की जिम्मेदारी दी और उसने अपनी जिम्मेदारी एक एनजीओ को ट्रांसफर कर दी। और जब विभागीय जांच की गई तो पता चला कि कुछ हुआ ही नहीं। ये स्थिति सर, ये छोटा घोटाला है, बड़े बड़े घोटालों की बात करिए, छोटे घोटाला ये भी जांच होने चाहिए इसकी भी। 1 करोड़ वृक्ष लगा दिए गए एक दिन नेताजी के जन्मदिन पे, 1 करोड़ वृक्ष। अब बुंदेलखंड में लगा दिए गए, जहां गर्मी के समय में जहां पानी नहीं था पीने का, वहां वृक्ष कौन देखेगा जी। आप देखो, एक घोटाला थोड़ा ही है, पूरी सरकार के जो घोटाले हैं, मैं फिर भी मुझे भरोसा है कि अगर ये सरकार 4-5 उच्च ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाहों को और 1-2 बड़े नेता को अगर जेल भेज दे, मुझे भरोसा है, भरोसा नहीं तोड़ा मैंने अभी अपना जी। अगर ये जांच हुई और जेल चले गए, ये सरकार, इस सरकार की बात में दम आएगा, मानेंगे लोग बात। लेकिन अगर खाली ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अगर यही करते रहेंगे और इसी में समय निकल जाएगा। देखो समय बहुत तेजी से दौड़ता है। अभी देखिए 70-80 दिन निकले, 70 दिन निकल गए, तेजी से दौड़ रहा है समय, और वो कहने में निकल जाएगा। देखिए 60 दिन तो आपने 2 महीने लर्निंग में निकाल दिए, प्रेजेंटेशन हो रहा है, सीख रहे हैं काम को। ये सही है कि सरकार के पास चूंकि 15 साल तक सरकार पावर में नहीं रही है, ये कि इनके लोग पावर में नहीं रहे तो काम सीखने के लिए कोई बुरी बात भी नहीं। काम भाई अखिलेश यादव ने तो काम जानबूझ के भी नहीं सीखा, 5 साल में नहीं सीख पाया वो, तो इनको 2 महीने का समय तो दीजिए काम सीखने के लिए जी। काम सीखा। अब मुझे लगता है सरकार को लग रहा है कि ओले पड़ने शुरू हो गए सर पे, लॉ एंड ऑर्डर में भी डेंट लगा है, भ्रष्टाचार की बात उठने लगी। क्या हुआ, भ्रष्टाचार की बात मुद्दा उठाते थे आप, अब सरकार एक्शन मोड में आ रही है। और नई सरकार एक्शन मोड में आई तो जो उत्साह अर्श पे था ना चुनाव के जीतने के बाद, उसको फर्श पे आने में बहुत समय नहीं लगेगा। इसलिए 6 महीने का समय अनुकूल है इस सरकार को देने के लिए, और 6 महीने पता चल जाएगा वास्तव में सरकार एक्शन मोड में है, कार्रवाई करेगी। देखिए बिहार के अंदर कम से कम 1 नेता तो जेल गया, सबके सामने है। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में कोई बड़े नेता, आप जानते हैं कौन कौन भ्रष्ट नेता है, बड़े नेता, उनमें से एक आध जेल चला जाए, सीबीआई की कृपा हो जाए, तो हम मानेंगे वास्तव में सरकार भ्रष्टाचार के प्रति संजीदा है। एसआर दारापुरी साहब, आप भी उम्मीद करते हैं कि अभी भी सरकार के पास 6 महीने का वक्त है, 6 महीने में न सिर्फ अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं बल्कि पिछली सरकार में जिन लोगों ने गड़बड़ी की उनकी स्थितियों को बिगाड़ भी सकते हैं, भरोसा करते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, ये सारी चीजें राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करती हैं। अगर आप में राजनीतिक इच्छा शक्ति है किसी चीज को करने की तो ये सब चीजें जरूर की जा सकती हैं। अगर केवल घोषणाएं और लफाजी और दिखावा करके और वास्तव में कुछ नहीं करना,
अगर ऐसा व्यवहार रहेगा तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। वैसे इस सरकार से लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं और ईमानदारी से ये सरकार अगर काम करे भ्रष्टाचार के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, और सबको कानून के सामने बराबर समझे। एक ये भी बड़ी समस्या खड़ी हुई है इस सरकार के आने पे, पहले भी थी कि कानून के सामने समानता नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जो है सब प्रकार के दोषी सिद्ध होने के बाद भी उनके ऊपर मुकदमा चलाने का अनुमति नहीं दी जाती। ये तो ठीक है, आपके हाथ में सत्ता है, राज्यपाल महोदय भी आपके साथ है, तो आप दोषी को बचा लीजिए। और यही काम तो पहले वाली सरकारें भी करती रही है। अगर ये तौर तरीका रहेगा तो फिर तो कोई उम्मीद नहीं है, पर अगर ईमानदारी दिखाएंगे और सही इच्छा शक्ति दिखाएंगे तो जरूर एक परिवर्तन लाया जा सकता है और ये इन मुद्दों को सबको उठाया जा सकता है, उनको दंडित किया जा सकता है। ठीक है सर, आपने अगर शब्द का इस्तेमाल भी किया है। कृष्णकांत पांडे जी, अगर नहीं आता है तो उम्मीद करते हैं या फिर 6 महीने बाद यही तो जवाब नहीं होगा, ना खाएंगे, ना खाने देंगे, ना सोएंगे, ना सोने देंगे, इसी से तो नहीं काम चलेगा। देखिए अक्षय जी, अब जनता केवल सुनने के मूड में नहीं है, चाहे देश की जनता हो चाहे उत्तर प्रदेश की जनता हो। और इसके पहले भी सरकारें बड़ी आसान्वित थी कि हम रिपीट करेंगे, नहीं करेंगे, सबको नतीजा सबके सामने है। तो हम चाहे जो भी स्थिति हो, हम केवल यह भाषण दें, खाने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे, ये नहीं कर। और एक चीज और, हमारे भाजपा के साथी हर डिबेट में करीब करीब ये जरूर कहते नजर आते हैं कि 18 घंटे हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, हमारी सरकार 18 घंटे काम कर रही है। एक चीज समझ में नहीं आता हम लोगों को कि जैसे ये 18 घंटे करते क्या है। एक अधिकारी, एक मीटिंग गड्ढा मुक्त की हो रही थी, अभी 4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ले रहे थे, 4.5 घंटे की मीटिंग के बाद एक अधिकारी मिले, उन्होंने कहा कि 4.5 घंटे की मीटिंग में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने केवल एक विभाग के, अरे भाई हमारी बात हो जाने दीजिए, उस मतलब चीफ जो इंजीनियर उस विभाग का था उससे इतने पूछते रहे कि गड्ढा कैसे मुक्त होता है। हाँ तो भाई गड्ढा कैसे मुक्त होता है? पांडे जी एक मिनट क्या ऐसी बात करो, तुम्हारे जमीन है 5 बार काम करते, स्थिति नहीं आता है। आप ऐसे ठीक है गोस्वामी जी, जो जनता लोग एक मिनट, आप 18 घंटे काम मत करिए। देश इतना बड़ा है, काम होता रहा, ऐसा नहीं कि इसके पहले के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री 18 घंटे ही काम करते हैं। और दूसरी चीज, मैंने 2007 से 2012 तक देखा है बहुजन समाज पार्टी की सरकार में यही पोडांड कंपनी पूरी बहुजन की, कहने में कोई संकोच नहीं, करोड़ों दर्शक आपके सुन रहे होंगे, सरकार चलाती थी। और पिछली सरकार में भी यही पोड्डी चड्डा एंड कंपनी जो है एक तरह से कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हावी रही। और आज भी पंजीरी में कहा गया कि 12,000 करोड़ या कितने का घोटाला है, कहा गया पिछली सरकार ने किया है। अगर पिछली सरकार ने किया है तो आपने क्यों पंजीरी एक्सटेंड किया? आज भी शराब की नीति वही बना रहे हैं। तो कहीं न कहीं जैसा अभी एसपी सिंह साहब कह रहे थे, अगर आप अलग नहीं होंगे तो 325 का मैंडेट है जनता ने दिया है। हम विपक्षी दलों के लोग भी आपसे बड़ी उम्मीद करके बैठे हुए हैं, तो हमें तो लग रहा है आप में और पीछे के लोगों में कहीं कोई अंतर नहीं दिख रहा है। ठीक है गोस्वामी जी, संक्षेप में जवाब भी इस बात का दे दीजिए, साथ ही लोगों को क्या भरोसा आपकी सरकार देना चाहेगी कि जैसा दारापुरी साहब कह रहे हैं, एसपी सिंह साहब कह रहे हैं कि अगर कार्रवाई हो तो बेहतर हो और टाइम बाउंड तरीके से हो, ये हो पाएगा या फिर जांच है चलती रहेगी? अच्छा जी, कार्रवाई समय से होगी, कानून अपना काम करेगी, सरकार का काम है आदेश करना, और जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो जांच करेंगी और कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। कोई सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो कानून के अनुसार कार्रवाई होती है। और रही बात भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी सत्ता में आई है। देखिए गायत्री प्रजापति का खनन का घोटाला है, आगरा एक्सप्रेस का घोटाला है, रिवर फ्रंट का घोटाला है, पंजीरी का भी घोटाला है। पंजीरी 3 महीने के लिए इसलिए एक्सटेंड किया गया तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पंजीरी डेली वितरण होगा, इसलिए अगर उसको रोक दिया था, उसको रोक दिया था तो पंजीरी कैसे बढ़ती? पंजीरी की प्रक्रिया भी जारी है जो टेंडरिंग होने जा रही है। चलिए ठीक है, एक फाइनल रिएक्शन रविदास मेहरोत्रा जी आपका भी मैं चाहूंगा। ठीक है सर, ठीक है रविदास मेहरोत्रा जी, कितना उम्मीद आप करते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में जो भी लिप्त रहे हों उनके खिलाफ जांच ना सिर्फ होनी चाहिए बल्कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए? आपकी सरकार पर कई योजनाओं में बंदरबाट के आरोप लगे, कई योजनाओं में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं, आप लोग सहयोग भी देंगे जरूरत पड़ने पर कि अगर जांच हो रही है? अक्षय जी बिल्कुल, जो है अगर कहीं पर कोई जांच में
सहयोग की बात होगी, सहयोग करेंगे। और हम ये चाहते हैं जी। कि जांच पूरी हो, जांच में जो लोग दोषी पाए जाएं उन पर कार्रवाइयां भी हो, और जो लोग इसमें शामिल हो उनसे वसूली भी हो। और जैसा अजय जी ने कहा कि टाइम बाउंड प्रोग्राम हो। चलिए, ये नहीं बिल्कुल कि बिल्कुल जांच चल रही उम्मीद है उत्तर प्रदेश और की आम जांच जनता में भी इस 4 बात को साल- लेकर करती है। 4 सर, साल अब निकल गए। समय की कमी और है, अक्षय जी, कार्यक्रम के समापन का वक्त अक्षय हो गया है। जी, रविदास एक बात मल्होत्रा और- जी, आप भरोसा दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भी सहयोग करेगी अगर इस तरह की कोई जांच पड़ताल होती है। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि ये जांच निष्पक्ष कहां हो, तक पहुंचती है, जांच में बदले की भावना और की कार्रवाई वो ना लोग हो। जिन पर आरोप लगे क्या वो जांच बेनकाब में भी होते बदले हैं। की सर, भावना बहुत की शुक्रिया, कार्रवाई ना हो। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो योगी सरकार पुराने मामलों की जांच पड़ताल भी करा रही है। पुरानी सरकार की जो योजनाएं थी जिनमें गड़बड़ियों की आशंका थी उन पर जांच चल भी रही है, और कई योजनाएं ऐसी भी हैं जिन पर संदेह जाहिर किया गया और उम्मीद की जा रही कि आने वाले वक्त में उन पर भी जांच पड़ताल हो सकती है। और योगी सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार के मामलों पर लगाम कसने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, और चाहे पिछली सरकार में गड़बड़ हुई हो या इस सरकार में भी अगर गड़बड़ी होती है तो उस गड़बड़ी का न सिर्फ पर्दाफाश किया जाएगा बल्कि जो लोग भी जिम्मेदार होंगे उनकी असल जगह यानी सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया जाएगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सरकार की कथनी करनी में दोनों में अलग अलग अंतर होता है या फिर जो आरोप लगते हैं वो आरोप आगे भी लगेंगे। लोकतंत्र में इतना ही।